ठीक है, तो चलिए सीधा इसमें उतरते हैं। आज के इस खास एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं ना, वो भले ही हजारों साल पुराना हो, लेकिन हमारी आज की भागदौड़ भरी जिंदगी और मॉडर्न चैलेंजेस पर बिल्कुल सटीक बैठता है। हम बात कर रहे हैं भगवत गीता में भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच हुए उस बेहद गहरे और दार्शनिक संवाद की, जो कर्म, नियति और निस्वार्थ भाव से काम करने के इर्द गिर्द घूमता है। यकीन मानिए, आज भी ये उतना ही प्रैक्टिकल है जितना उस समय था। अब अर्जुन के दिमाग में जो सबसे बड़ी दुविधा थी, वो शायद कभी न कभी हमारे दिमाग में भी आती है। अगर किसी भी काम का रिजल्ट पूरी तरह से हमारे कंट्रोल के बाहर है, तो फिर हम वो काम करें ही क्यों? जरा सोचिए, आज के समय में एक बहुत ही एम्बिशियस मैनेजर जो ऑफिस में किसी बड़ी टीम क्राइसिस का सामना कर रहा हो, वो भी तो यही सोच सकता है ना कि जब मार्केट और आउटकम मेरे हाथ में है ही नहीं, तो मैं इतनी माथापच्ची क्यों करूं? ये पहले से तय नतीजों और हमारी अपनी कोशिशों के बीच का एक बहुत ही बेसिक क्लैश है। आज हम इसी उलझन को सुलझाने वाले हैं। और ये बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि आज हम किन प्रमुख बिंदुओं के माध्यम से इस कॉम्प्लेक्स फिलॉसफी को समझेंगे। पहला, बिना परिणाम की इच्छा के काम करना। दूसरा, प्रारब्ध यानी नियति और कर्म। तीसरा, पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति। चौथा, संन्यास बनाम निस्वार्थ कर्म। पांचवा, कौरवों का पतन। और सबसे आखिर में एक अडिग मन की प्राप्ति। तो चलिए अपने पहले सेक्शन से शुरुआत करते हैं, बिना परिणाम की इच्छा के कर्म। ये असल में आउटकम्स या नतीजों पर फोकस करने का एक बहुत बड़ा भ्रम है। होता क्या है कि लगातार सिर्फ नतीजों के बारे में सोचने से हम जो काम अभी कर रहे हैं, उससे हमारा ध्यान पूरी तरह भटक जाता है। इसका सिद्धांत बहुत ही सीधा है। अपना काम पूरी ईमानदारी से करें, लेकिन उसके नतीजे से जो आपका अटैचमेंट है उसे छोड़ दें। भगवान कृष्ण अर्जुन को यही समझाते हैं कि जब हमारा मन किसी काम के फलों से यानी उसके रिजल्ट से बहुत ज्यादा जुड़ जाता है, तो हमारा फोकस टूट जाता है। आज के मॉडर्न वर्क प्लेस में भी बिल्कुल यही होता है। जब हम अपने काम के नतीजों को अपनी पर्सनल आइडेंटिटी बना लेते हैं, तो स्ट्रेस और एंजाइटी का बढ़ना तय है। सफलता का असली रहस्य ही यही है कि काम के दौरान हमारा पूरा फोकस सिर्फ काम पर हो, बिना ये सोचे कि यार इसका रिजल्ट क्या निकलेगा। ये एक बहुत ही कमाल की तकनीक है अपना फोकस बनाए रखने की। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये विचार कैसे डेवलप होता है। सेक्शन 2, प्रारब्ध यानी नियति और कर्म। आखिर किस्मत या भाग्य का ये पूरा मैकेनिज्म काम कैसे करता है? अगर नतीजे हमारे हाथों में नहीं है, तो सच में हमारे पर्सनल कंट्रोल और हमारी डेस्टिनी के बीच क्या कनेक्शन है? देखिए, प्रारब्ध कोई ऐसी ईश्वरीय मनमानी नहीं है जो अचानक से किसी पर थोप दी गई हो। बिल्कुल नहीं। ये तो एक आत्मा के पिछले अच्छे और बुरे कर्मों का एक बहुत ही सटीक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, जो हमारी आज की नियति तय करता है। इसका सीधा सा मतलब है कि ईश्वर अपनी मर्जी से नतीजों में दखल नहीं देते। हमारी डेस्टिनी पूरी तरह से हमारे ही पिछले जन्मों या पिछले समय के कार्यों द्वारा बनाई जाती है। जब हम इस बात को समझ लेते हैं, तो उन चीजों को एक्सेप्ट करना बहुत आसान हो जाता है जो हमारे पर्सनल कंट्रोल से पूरी तरह बाहर हैं। इसे ऐसे समझिए, एक तरफ पुण्य या अच्छे कर्म हैं जो हमारे लिए अच्छे नतीजे और खुशियां लेकर आते हैं, और दूसरी तरफ पाप यानी बुरे कर्म हैं जिनका रिजल्ट सिर्फ दुख और मुश्किलें हैं। हमारे हर एक एक्शन का एक पक्का नतीजा होता है, जिसे हमें एक्सपीरियंस करना ही पड़ता है, चाहे इस जन्म में या अगले जन्म में। ये इस यूनिवर्स का एक ऐसा अटल नियम है जहाँ किसी के साथ कोई अन्याय नहीं होता। हमारे अपने कर्म ही हमारे फ्यूचर और हमारी आखिरी स्पिरिचुअल आज़ादी को आकार देते हैं। और यहीं से हम अपने तीसरे सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति। इस कभी ना खत्म होने वाले पहिए को आखिर तोड़ा कैसे जाए? जब हम मोक्ष या आध्यात्मिक आज़ादी की बात करते हैं, तो ये समझना बहुत जरूरी है कि हमारे रोजमर्रा के स्वार्थ से भरे काम हमें जन्म और मरण के इस लूप में कैसे फंसाए रखते हैं। ये लगातार चलने वाला साइकिल असल में 4 स्टेप्स में काम करता है। पहला, हम किसी इच्छा या नियत के साथ कोई काम करते हैं। दूसरा, उस काम का पाप या पुण्य हमारे खाते में दर्ज हो जाता है। तीसरा, हमारी आत्मा उन नतीजों को भोगने के लिए एक नया जन्म लेती है। और चौथा, उस नए जन्म में हम फिर से नए काम करते हैं, जिससे नए कर्मों का बंधन बन जाता है। अब देखिए, ये पूरा का पूरा साइकिल हमारे काम के पीछे छुपी नियत पर टिका है। जब तक हमारे काम हमारी इच्छाओं और स्वार्थ से बंधे रहेंगे, तब तक आत्मा को कभी भी असली आजादी नहीं मिल सकती। अब इस स्लाइड के बारे में जो बात वाकई बहुत दिलचस्प है, वो हम सेक्शन 4 में देखेंगे।
संन्यास बनाम निस्वार्थ कर्म। यहाँ हम एक बहुत बड़े मिथ को तोड़ने वाले हैं। कई लोग ये इलॉजिकल बात सोचते हैं कि अगर काम करने से ही बंधन बनते हैं तो क्यों ना सारे काम ही छोड़ दिए जाएं और बस सन्यासी बन जाया जाए। असल में एक झूठा सन्यास होता है जहाँ इंसान सोचता है कि उसने सब कुछ छोड़ दिया है, लेकिन फिर भी वो सांस तो ले ही रहा है, खाना तो खा ही रहा है ना, और ये सब भी तो कर्म ही है। पूरी तरह से कर्म से बचना फिजिकली इम्पॉसिबल है। इसके ठीक उलट है निष्काम कर्म, जिसे हम कर्म योग भी कहते हैं। इसका मतलब है अपने जरूरी कामों और जिम्मेदारियों को पूरी मेहनत से निभाना, लेकिन उसके बदले में मिलने वाले इनाम की चाहत को पूरी तरह से छोड़ देना। सच्चा संन्यास बाहरी कामों को छोड़ना नहीं है, बल्कि अंदर से उस रिजल्ट के अटैचमेंट को छोड़ना है। जब आपकी नियत निस्वार्थ होती है तो ये आपकी रोज की साधारण मेहनत को भी एक बहुत ही मीनिंगफुल, प्रोफेशनल और स्पिरिचुअल ग्रोथ में बदल देती है। इन बातों को एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में समझने के लिए आइए देखते हैं सेक्शन 5, कौरवों का पतन। ये लालच और अहंकार से भरी जिंदगी का एक परफेक्ट केस स्टडी है। ये ऐतिहासिक कहानी हमें दिखाती है कि जब हमारे काम सिर्फ और सिर्फ पावर की भूख और नतीजों की लालसा से प्रेरित होते हैं तो आखिरकार होता क्या है। ये एक ईगो से भरे काम करने वाले इंसान और एक शांति से, निस्वार्थ भाव से बेहतरीन काम करने वाले प्रोफेशनल के बीच का सबसे बड़ा अंतर है। अगर आप दुर्योधन और कौरवों की प्लानिंग देखें तो वो बेहद क्रूर थी। बचपन में ही उन्होंने भीम को जहर देकर पानी में फेंक दिया। जवानी में आते आते उन्होंने लक्षागृह यानी वैक्स हाउस में पांडवों को जिंदा जलाने का ट्रैप बिछाया, और जब वो बड़े हुए तो धोखे से पांडवों को 12 साल के वनवास और 1 साल के अज्ञातवास में धकेल दिया। सिंहासन हथियाने के लिए उन्होंने एक से बढ़कर एक बहुत ही बारीकी से साजिशें रची। लेकिन जरा सोचिए, इन सब का एंड रिजल्ट क्या निकला। कौरवों को हस्तिनापुर के सिंहासन की हद से ज्यादा चाहत थी, लेकिन उनकी की सारी चालें पांडवों की डेस्टिनी के सामने बार बार फेल होती गईं। इसके चक्कर में उन्होंने अपने लिए भारी मात्रा में नेगेटिव कर्मा यानी पाप इकट्ठा कर लिया, और इस तरह उन्होंने खुद ही अपने भविष्य की तबाही लिख दी। नतीजों से उनके इस एक्सट्रीम अटैचमेंट ने उन्हें कोई सक्सेस नहीं दिलाई, बल्कि एक ऐसा भयंकर कर्मों का कर्ज दे दिया जिसने उन्हें पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। और अब हम आते हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, एक अडिग मन की प्राप्ति। देखा जाए तो निष्काम कर्म योग का सबसे बड़ा और अल्टीमेट बेनिफिट यही है। निस्वार्थ होकर काम करने का ये रास्ता हमें बेवजह के स्ट्रेस और एंजाइटी से बचाता है। जब कोई इंसान अपने कामों के नतीजों से खुद को डिटैच कर लेता है तो उसे एक ऐसी गहरी मानसिक शांति मिलती है जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। वो डर, चिंता और दुख से पूरी तरह आजाद हो जाता है। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है, इस कमाल के मेटाफर को देखिए, एक मजबूत चट्टान की तरह जिसे तूफानी नदी या विशाल झरना भी तोड़ या हिला नहीं सकता। ये कितनी खूबसूरती से समझाता है कि कैसे इमोशनल डिटैचमेंट हमारे दिमाग को बाहरी दुनिया की उथल पुथल के बीच बिल्कुल स्टेबल रखता है। जब आप पर बहुत ज्यादा प्रेशर हो तो सही डिसीजन लेने के लिए ये स्टेबिलिटी बहुत जरूरी होती है। आज के कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी जब कोई हाई स्टेक्स प्रोजेक्ट चल रहा हो तो लीडरशिप के लिए इससे बढ़िया कोई एडवाइस नहीं हो सकती। जब चारों तरफ अनिश्चितता हो तो एक टीम को सही से मैनेज करने के लिए इसी अडिग माइंडसेट की जरूरत होती है। अगर हम अपने सुबह के रूटीन में ऐसे शांत और फोकस्ड माइंडसेट को शामिल कर लें तो सोचिए दिन कितना प्रोडक्टिव हो सकता है। तो अंत में मैं आपको एक बहुत ही पावरफुल सवाल के साथ छोड़ना चाहूंगा। अगर एक मन अपने काम के नतीजों से पूरी तरह बेपरवाह और शांत हो जाए तो आज के समय में वो कितनी लिमिटलेस अचीवमेंट्स हासिल कर सकता है। जरा इसके बारे में सोचिएगा। निस्वार्थ कर्म की ये पावर कोई पुरानी आउटडेटेड फिलॉसफी नहीं है, बल्कि ये तो हमारी आज की जिंदगी को मास्टर करने का एक बहुत ही सॉलिड और प्रैक्टिकल विज्ञान है। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की इस चर्चा ने आपके अंदर कुछ नया एक्सप्लोर करने की गहरी जिज्ञासा जरूर जगाई होगी।